आप फिर इसी को क्लियर करोगे, ठीक। तो देखो जाना ना, देखिए अभी तक बेसिक केमिस्ट्री में चल आपको हम स्ट्रक्चर बनाना सिखा रहे थे। यहाँ पे देखिए आज हम 21वां नंबर स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं। 20 तो पहले यूज कर चुके हैं। 21 नंबर का से कंपाउंड है जिसका नाम है SO2Cl2। क्या नाम है जी? SO2Cl2। आज हमको पूछ रहा है कि SO2Cl2 का स्ट्रक्चर लिख के दिखाइए। तो सबसे पहले देखिए इसमें 3 तरह के एटम है, एक सल्फर है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन। अब बताइए सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन बनाता है? सल्फर जो है 2 बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, 6। ये क्या बनाता है? सिर्फ 2। ये 1 बनाता है, 3 बनाता है, ऐसे करके। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड कौन है? सल्फर ना। तो सल्फर को बीच में रखेंगे। मानो सल्फर को बीच में रखे, 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन यहाँ रखे, तो क्लोरीन है, तो एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन ऐसे लगा दी। पहले सेंटर टर्म पता नहीं सामने पे मैंने किए। अब बताओ तुमको पता है कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन साझेदारी सिर्फ 2 करता है। ये ऑक्सीजन 2 किया तो सल्फर भी कितना करेगा? क्योंकि ये भी अधातु ये भी अधातु, दोनों बराबर साझेदारी। उधर देखो ये ऑक्सीजन के पास भी 6 है, 2 साझेदारी किया तो सल्फर भी कितना करेगा? 2। इधर देखो क्लोरीन के पास 7 है, क्लोरीन का एक ही बॉन्ड बनाता है, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो सल्फर भी कितना? 1। ये क्लोरीन के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, एक शेयर किया तो सल्फर भी 1। इधर देखो 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो गया, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर देखो सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ऐसा ये वाला स्ट्रक्चर बना दो, ऐसा डबल बॉन्ड जो सिंगल, यही हो गया कि नहीं? तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है। इसको स्ट्रक्चर को ध्यान में याद रखना। आगे देखो SO3 का स्ट्रक्चर बना के दिखाइए। तो देखो SO3 बीच में किस पर रखेंगे? सल्फर को ज्यादा बॉन्ड बनाता है, 3 ऑक्सीजन है। अच्छा ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया तो सर 8 से बेसी हो गया सल्फर का। सल्फर हाँ, तुम बोला कि सल्फर के पास कितना इलेक्ट्रॉन? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12। सल्फर देखो ना पीरियड किस पीरियड में? अगर सेकंड पीरियड में रहेगा तो इसका परमाणु संख्या 3 से लेके 10, उसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। लेकिन 11 के बाद 10 के बाद वाला जितना भी है, जो थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड, सल्फर का कितना एटॉमिक नंबर होता है? 16। सल्फर इसमें रह सकता है क्योंकि इसके पास अपनी मिल जाएगा। समझ में? तो ये वाला स्ट्रक्चर सही माना जाएगा। समझा? आगे देखिए SO3 का स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। यहाँ डबल बॉन्ड, ये भी 2 इलेक्ट्रॉन से किया, यहाँ भी क्या बनेगा? डबल बॉन्ड। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी 2 से किया, क्या बन गया? डबल बॉन्ड। अब देखो ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर सही है, लेकिन देखो 2 वैज्ञानिक आए। कौन सा वैज्ञानिक है? सर ये याद करना पड़ेगा कि कौन कौन पीरियड में कौन। हाँ वो सब तुमको पीरियोडिक टेबल में और क्लियर हो जाएगा। इसके जस्ट बाद ये चैप्टर खत्म होगा ना, इसके जस्ट बाद जो चैप्टर पढ़ाएंगे पीरियोडिक टेबल ही होगा। तुम्हारे एनसीईआरटी में भी है। समझा? पीरियोडिक टेबल क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी चैप्टर का नाम दिया हुआ है। तो वो जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसमें और याद हो कुछ नहीं, वहाँ पर इतना अच्छा समझा देंगे कि उनको याद नहीं, अपने आप याद हो जाएगा। समझा ना? उसका इंतजार करो। इधर देखो 2 वैज्ञानिक पैदा लिया, एक का नाम है सिजविक और एक का नाम है लेविस। कौन कौन था? सिजविक और दूसरा क्या था? लेविस। तो ये दोनों वैज्ञानिक क्या बोला? जहां भी स्ट्रक्चर बनता है ना, वहां पे सिर्फ अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो कौन किसके अनुसार से डबल बॉन्ड रहेगा? सिजविक के अनुसार। अगर कहीं उस डबल बॉन्ड को तुम कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाना चाहते हो तो ये कौन बोला था? लेविस। तो यहाँ पे नोट करके 2 पॉइंट लिखा है। अकॉर्डिंग टू सिजविक डबल बॉन्ड प्रीफर। सिजविक के अनुसार कंपाउंड में डबल बॉन्ड यूज करते हैं, किसके अनुसार यूज करते हैं? सिजविक के अनुसार। और किसी भी कंपाउंड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड आता है किसके अनुसार? लेविस के अनुसार। तो सिजविक के अनुसार डबल बॉन्ड, लेविस के अनुसार कोऑर्डिनेट। देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना, यस सर, अभी इसमें खाली डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड तो किसके अनुसार होगा? सिजविक के अनुसार। अगर इसी को हम अगर कोऑर्डिनेट बॉन्ड में रिप्लेस करें, जहां भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड है ना, इस डबल बॉन्ड को हटा दो। जैसे मान लो इसको ये ऊपर आने दो, इसको हटा देते हैं। जैसे यहाँ पे 2 बराबर साझेदारी किया था, अब बराबर नहीं, आप साझेदारी कौन कर दे? खाली सल्फर देगा, इसका 6 वैसे ही रह जाएगा। ये को नहीं दिया, देने वाला सिर्फ एक है, अधिकार दोनों का है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड में यहाँ भी देने वाला कौन है? एक ही है, इसका 6 ऐसे ही रह गया, अधिकार दोनों का है। तो अभी भी 8 हो गया इसका। सर एग्जाम में पूछेगा तो उनका देना ही पड़ेगा। हाँ डॉट इलेक्ट्रॉन है, उनका नहीं है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन डॉट। देखो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा दो, ये किसके अनुसार बना? लेविस के अनुसार। ना देखो ये नोट समझाएगी। आगे जो 23 नंबर आप पूछ रहे हैं SO2 का स्ट्रक्चर बनाइए। किसका स्ट्रक्चर? SO2 का स्ट्रक्चर बना सल्फर डाइऑक्साइड। देखो बीच में सल्फर, 2 ऑक्सीजन, देखो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है। समझा? कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन से किया, ये भी 2। इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 से किया, ये भी से। अब देखो सल्फर 2 इधर किया, 2 इधर, 2 और बच गया, 6 होता है। तो यहाँ पे क्या बचेगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पे क्या बनेगा? तो डबल बॉन्ड वाला ये वाला जो स्ट्रक्चर बना किसके अनुसार बना है? सिजविक। अगर इसी को कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मान लो ये को डबल बॉन्ड का हटा दो, खाली क्या कर दो? यहाँ पे क्या कर दो? कोऑर्डिनेट, ये डबल बॉन्ड ऐसे ही रहने दो, यहाँ पे क्या डाल देंगे? कोऑर्डिनेट। किसके अनुसार बनेगा? लेविस। अब अगला 24 नंबर स्ट्रक्चर है ICl2+। ध्यान से देखो, मुझे पूछा परीक्षा में ICl2+ का स्ट्रक्चर बनाइए, कैसे बनाओगे? सबसे पहले जानो ये किसको बीच में रखते हैं? सेंटर में। देखो एक आयोडीन है, क्लोरीन। देखो एक ग्रुप देखो 17 नंबर ग्रुप में देखो, ये फ्लोरीन है, एक क्लोरीन है, ब्रोमीन है। देखो एक क्लोरीन इधर है, ये आयोडीन इधर है। सबसे पहली बात जानो
कि क्लोरीन और क्लोरीन, आयोडीन और क्लोरीन में ज्यादा बॉन्ड कौन बनाता है? तुमको पता होना चाहिए। आयोडीन भी एक ही बॉन्ड बनाता है और क्लोरीन भी एक ही बॉन्ड बनाता है। आप कैसे पता करोगे कि बीच में क्यों किसको रखें? दोनों तो बराबर बॉन्ड बना रहा है। तो अगला क्या देखते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पता है ना, दो चीज देखते हैं, या तो इलेक्ट्रोनिक, अगर मान लो बॉन्ड से नहीं पता चला तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख लो। जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उसको बीच में रखेंगे। तो बताओ क्लोरीन आयोडीन में किसका इलेक्ट्रॉन, जिसका पहली बात किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे जब हम आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पढ़ाया था कुछ दिन पहले, तो बताते हैं किसी भी वर्ग में अगर ऊपर से नीचे आते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान घटता है। देखो सबसे ज्यादा किसका? क्लोरीन का। उससे कम किसका होगा? क्लोरीन। उससे कम किसका होगा? ब्रोमीन। उससे कम किसका होगा? तो बता क्लोरीन आयोडीन में सबसे ज्यादा किसका होगा? क्लोरीन का। कम किसका होगा? आयोडीन का। तो जिसका कम है उसको बीच में रखेंगे, इसलिए आयोडीन को हम बीच में रखेंगे। क्या कर दिया? प्लस इस आइटम में बता रहे कहाँ रखेंगे अभी, उसको मत छोड़ो। क्या बना शुरू कर से बना रहा है। आयोडीन को बीच में रख दिए, क्या जो क्लोरीन है दो, उसको भी यहाँ रख दिए। अब बताओ, हम बताए थे कभी भी चार्ज आता है, माइनस चार्ज आता है तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आता है, प्लस चार्ज आता है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब प्लस चार्ज कम इलेक्ट्रोनेगेटिव आएगा ना, तो कम क्यों नहीं इलेक्ट्रोनेगेटिव? आयोडीन ना, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव किसका है? आयोडीन का। किसका है? अब ये बता रहे कम किसका? दोनों आयोडीन का। तो आयोडीन पे प्लस आ जाएगा। वो बोल रहे हैं इस आयोडीन में नहीं जा सकता। एक ही आयोडीन है, तो इसे एच इसको आयोडीन हुआ। या इसका था, इस पे देखिए ना, इस ये स्ट्रक्चर कैसे बना वही हम बना रहे हैं यहाँ पे। तुम क्या बता रहा है? वही तो हम तो बना हुआ है उसको हम समझा रहे हैं। कहता ही आयोडीन हम लोग आयोडीन में प्लस चार्ज हो गया। आयोडीन के बारीक कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन था, कितना? एक प्लस आ गया, मतलब एक इलेक्ट्रॉन हट गया, मतलब हटा। अब बचा कितना? 6 कितना बचा? अब तुमको पता है क्लोरीन हमेशा एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन बनाएगा, एक शेयर किया, ये भी एक शेयर करेगा, ये भी 6 7 था तो एक शेयर किया, ये भी कितना करेगा? यहाँ बनेगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ क्या बन गया? सिंगल बॉन्ड। और अरे आयोडीन एक इलेक्ट्रॉन इधर से किया, किधर? एक प्लस के चार्ज में हट गया, 3 तो काम खत्म। अब बचा कितना? 4 को लोन पेयर के रूप में ऐसे है, पेयर के रूप में यहाँ पे अब स्ट्रक्चर देखो, यहाँ पे लोन पेयर, यहाँ भी एक लोन पेयर, समझ रहा? अगला देखो 25 नंबर स्ट्रक्चर है XCO2F2। किसका है? 25 नंबर स्ट्रक्चर है XCO2F2। अब ये देखो XC का है, XC का पहले परिचित करवाते हैं। क्या है? देखो यहाँ पे XC का नाम होता है ज़ेनॉन। क्या नाम होता है? ज़ेनॉन। XC का मतलब क्या होता है? ज़ेनॉन। ज़ेनॉन के बारीक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होता है, कितना? ये जरूरी पड़ने पे 8 बॉन्ड भी बना सकता है। कितना बॉन्ड? पहले ज़ेनॉन को बीच में रखेंगे क्योंकि देखो ऑक्सीजन को ही बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन एक ही बॉन्ड, ज्यादा बॉन्ड तो ज़ेनॉन बनाएगा ना। ज़ेनॉन को बीच में रखते हैं, इसको समझाते हैं कैसे बना। ज़ेनॉन को बीच में रख दिया, क्या? ऑक्सीजन है, 2 एक ऑक्सीजन यहाँ, एक ऑक्सीजन, क्या? क्लोरीन है, 2 एक इधर एक इधर। उनको पता है ना ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन शेयर कितना करता है? 2। ये भी 2 करेगा। इस ऑक्सीजन के पास भी 6 है, 2 शेयर करेगा, ये भी कितना करेगा? क्लोरीन के पास 7 है, 1 शेयर करता है, ये भी कितना करेगा? 1। इसके पास भी 7 है, 1 शेयर करेगा, ये भी कितना करेगा? 1। देखो इधर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, देखो सेम स्ट्रक्चर। अच्छा ज़ेनॉन का 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 2 इलेक्ट्रॉन इधर, 4 1 5 1 6 8 होता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे आ जाएगा, जो बात नहीं बनाते उसको रोल करके। तो ये XCO2F2 का स्ट्रक्चर है, समझा ना? तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों को भी शेयर कीजिए। अगर नया वीडियो देखना चाहते हैं इस चैनल से रिलेटेड, नया अपडेट पाना चाहते हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल है GP मत, उसको सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर से मिलेंगे नया वीडियो लेकर। तब तक जय हिंद, जय बिहार, वंदे मातरम।